where the Enforcement Directorate has arrived at the Tihar jail to quiz Deputy Chief Minister Manish Sisodia, who you remember has been stationed there in the Delhi liquor excise policy case. You remember that while the Aam Aadmi Party continues to argue that Sisodia is entirely innocent, the CBI alleges that Sisodia piloted a excise policy scam that was used to launder money through last year. Now, my colleague Shankar Anand is present with us from live outside the ED offices. Let's go over to him for more context. Shankar Anand जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद. शंकर आनंद जी, हमारे दर्शक को शायद पता है कि मंगलवार को 5 घंटे की पूछताछ चली थी ईडी से मनीष सिसोदिया की तरफ. आज भी कहा जा रहा है और पूछताछ होने वाली है. आप हमें और बता सकते हैं प्लीज? देखिए, दिल्ली सरकार की आबकारी नीति मामले में जिस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था, तो इसी मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी जो हुई है सीबीआई के द्वारा हुई. लेकिन इस मामले में ईडी की जो तफ्तीश है, ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन है, वो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इस मामले में उन्हें कुछ नए इनपुट्स मिले थे. उसी के आधार पर मनीष सिसोदिया से वो पूछताछ करना चाहती थी. लिहाजा कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद 3 दिनों का परमिशन मिला था, जिसमें कि परसों ईडी के द्वारा 5 घंटे की पूछताछ की गई. उसके बाद आज पूछताछ होगी और उसके बाद हो सकता है कि जरूरत पड़ी तो कल भी पूछताछ की जाएगी. यानी कि 3 दिनों तक लगातार उनसे पूछताछ की जाएगी मनीष सिसोदिया से. उसके बाद इस मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ेगा. हालांकि इस मामले में अगर बात की जाए तो कई लोगों से पूछताछ चल रही है, जिसमें कि सबसे एक प्रमुख नाम और मैं बताना चाहूंगा कि के कविता जिससे 11 मार्च को पूछताछ की जाएगी. और के कविता की अगर बात करें तो वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी हैं. और जिस तरह से के कविता से पूछताछ और एक अन्य आरोपी, इसी मामले में गिरफ्तार एक अन्य आरोपी है अरुण पिल्लई, उनके आमने सामने बैठा करके पूछताछ की जाएगी. तो इस वक्त मैं ईडी मुख्यालय पे हूं और ईडी मुख्यालय में ही के कविता से पूछताछ होगी 11 मार्च को. और इन तमाम मामलों की जानकारी ली जाएगी कि अरुण पिल्लई का दिल्ली सरकार के कई मंत्री और दिल्ली सरकार के कई नेताओं के साथ में किस तरह से संबंध रहे हैं और किस तरह से इस मामले में अंजाम दिया जा रहा था. तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राजधानी दिल्ली से लेकर जिस तरह से साउथ ग्रुप यानी कि तेलंगाना आंध्रा का जो कनेक्शन है उसको समझने का प्रयास किया जाएगा. तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मनीष सिसोदिया से भी आज इसी मामले में विस्तार से पूछताछ होगी कि क्या वो के कविता को जानते हैं या नहीं जानते हैं, क्या वो अरुण पिल्लई से मिलते थे या नहीं मिले हैं, अरुण पिल्लई को किस तरह से जानते हैं. तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में एक कई लोगों का जो एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क को समझने के लिए और जानने के लिए और इस मामले में औपचारिक तौर पर बयान रजिस्टर करने के लिए आज मनीष सिसोदिया से ईडी की टीम पूछताछ करेगी. और पूछताछ के दौरान उन तमाम बातों को जानने का प्रयास करेगी जिस तरह से इस मामले में कई अन्य आरोपियों का स्टेटमेंट दर्ज हो चुका है. जो ईडी के द्वारा जो बयान दर्ज होता है वो 164 का बयान के जैसा होता है. और जिस तरह से बाकायदा कहा जा सकता है कि इस मामले में कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. अभी तक इस मामले में 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. और उन आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो उसी के आधार पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के सामने आई. और जिस तरह से उन लोगों का बयान दर्ज किया गया, उसी के आधार पर आने वाले वक्त में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं. क्योंकि अभी तो सीबीआई के द्वारा भी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आने वाले वक्त में इस मामले में बाद में ईडी के द्वारा भी औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की जा सकती है. शंकर आनंद जी, आप हमारे दर्शक को ये भी समझा सकते हैं कि आप हमारे दर्शक को ये भी समझा सकते हैं कि सीबीआई और ईडी के द्वारा जो प्रश्नों की जांच हो रही है उनमें क्या अंतर है? देखिए, सीबीआई के द्वारा ही सबसे पहले इस केस को दर्ज किया गया था और सीबीआई के द्वारा इस मामले में जो पीसी एक्ट होता है उसके तहत इस मामले में तफ्तीश की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है. लेकिन ईडी उसी केस को यानी कि सीबीआई के द्वारा जो दर्ज केस था उसको टेक ओवर किया गया था. ईडी कोई भी नया केस रजिस्टर नहीं करती है. ईडी कहीं पर भी किसी भी थाने में या सेंट्रल एजेंसी में जो दर्ज मामले होते हैं उसको वो टेक ओवर करती है. टेक ओवर करने का एक प्रोसेस होता है कि 120B सेक्शन होना चाहिए. उसके साथ ही जो पीएमएल एक्ट के तहत जो एक नियम कानून बने हैं उसके दायरे में आना चाहिए, उसके बाद ही लेते हैं. तो ईडी जो केस रजिस्टर करती है वो पीएमएल एक्ट यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज करती है. तो यहाँ पर किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है और किन किन लोगों की भूमिका रही है उसके आधार पर ईडी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है. और ईडी जो आगे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करते हुए जल्द ही कई आरोपियों का
प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। उस प्रॉपर्टी को अटैच करने का अधिकार ईडी के पास है, यानी पीएमएल एक्ट के तहत ये कार्रवाई होती है। वही सीबीआई के द्वारा कहा जाए तो देखिए, सीबीआई का और ईडी के इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ा ही सामान्य सा एक लाइन में बताना चाहूंगा कि देखा जाता है कि सामान्य तौर पर बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो पिछले 20 साल से 25 साल से सीबीआई में चल रहे हैं, लेकिन ईडी का जो एक्शन होता है वो तुरंत एक्शन होता है। कहीं भी सर्च हुआ, सर्च होने के बाद तुरंत उस मामले पे एक्शन करते हुए अटैचमेंट की जो प्रक्रिया होती है वो होती है। अटैचमेंट क्या होती है कि अगर किसी आरोपी ने अगर 10 रुपया, अगर एक अनुमानित मैं कीमत बता रहा हूं कि अगर 10 रुपया या 100 रुपये की भी उसने गलत तरीके से we are running out of time. We do need to move on to a related story. I do want to clarify before we move on that the Aam Aadmi Party continues to say that Manish Sisodia is completely innocent. They continue to say that central agencies are being misused by the BJP. From Delhi to Telangana, the Delhi liquor policy case continues to intensify. Now, as we've just seen, BRS, that is the Bharatiya Rashtra Samiti down south from Telangana, their MLC, who is also the Chief Minister of Telangana's daughter, K. Kavita, will not be appearing before the ED today. You'll remember that she was called in connection with this exact case that we've been discussing over the last few minutes. K. Kavita is now slated to appear before the ED on March 11th, so in 2 days from now. In a statement, she questioned the timing of the summons. She is going to be doing a dharna against the BJP tomorrow, and she said that the summons were coming 1 day before to prevent her from taking part in that dharna. Remember, Kavita was summoned by the ED in Delhi. This comes after the ED arrested the Hyderabad-based businessman Arun Pillai on Tuesday. Pillai is alleged to be close to Kavita. He was allegedly involved in securing the distribution licenses for various companies from the Delhi government. So essentially, the ED is alleging that the liquor excise policy case that they're investigating in Delhi is connected to various South groups down south in Telangana that were trying to make money off the larger liquor excise policy. Take a look at all of these reactions, then we'll connect with two colleagues. Except ED and BJP, nobody really understands the case that actually they have framed in Delhi in the excise policy. And this is, as I told you, it's a politically motivated case. And whatever the ED or CBI claimed, whether the bribe, the money, or whether the losses that incurred, losses are imaginary, and money is not found, no evidence found. They wanted to witch hunt the political opponents. Recently, they also have lost Municipal Corporation of Delhi polls. So they cannot win the opponents. Whomever they cannot win on the ground, whether it is AAP or BRS, they are actually framing in these kind of cases. The ED is going to be questioning her in tandem along with Mr. Arun Ramchandar Pillai to verify, to check the veracity of their respective statements, if they're going to contradict each other, and if their respective statements taken in tandem would be in line with the evidence, hard evidence that the ED has got with it. What she will give appear after meeting with the ED people, what is her opinion, after that only we will comment. Because anybody can say that when case is going on without her view, we could not hear. How we can say that? Definitely she is saying that she got a confidence. I have not involved anything. It is intentionally they are putting case against me by BJP government, her opinion. After appearing, after discussion, what it will come out, then we will make any comment, because corruption is a corruption. Okay, let's go over now to my colleagues. We have